सिक्कर के ग्राम भारनी में हम पहुँचे हैं श्रीमान जाबर सिंह जी खर्रा साहब के घर पर और इन मातृशक्ति से जानते हैं हमारे समाज में जो क्या-क्या कुरीतियाँ हैं इनके बारे में इनसे चर्चा करते हैं और समाज उत्थान के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आप? आपका नाम? मेरा नाम शोभा और मैं स्कूल प्रिंसिपल, मेरी पोस्टिंग सरदार शहर चूरू है। जी। और हमारे जो समाज में जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं वो बहुत सी कुरीतियाँ हैं और ज़्यादातर इस जाट समाज में ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो वो कुरीतियाँ हैं जैसे दहेज प्रथा है, सबसे पहले मृत्यु भोज है, या फिर जैसे किसी बच्चे के जन्मोत्सव पर जो खर्चा किया जाता है। और आजकल तो जन्मोत्सव ही नहीं, कोई भी जैसे एंगेजमेंट होती है, मायरा होता है, हर चीज़ में ही काफ़ी खर्चा हो रहा है। तो ये सब जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं इनमें जो खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है उसको इस तरीके से ना लगा करके और सामाजिक उत्थान में लगाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारा यही मानना है कि जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनमें पैसा कम से कम खर्चा किया जाए और उस पैसे को सामाजिक उत्थान में लगाया जाए। और जो अपने भात में और ये जामना में जो ये पैरावनी का कल्चर है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? ये पैरावनी भी गलत है कि आजकल जो अपने जाट समाज में हो रहा है कि मार्केट से कपड़े खरीद करके लाते हैं, वो एक को देते हैं, वो पहनते कोई नहीं है, इधर से उधर वो जाते रहते हैं। तो ये खर्चा भी वेस्ट है एक तरह का, इसलिए इसको भी बंद करना चाहिए। और जैसे आज के युवा हैं अपने समाज के, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी के साथ साथ जो नशा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसके बारे में बहना आपका क्या कहना है? नशा की प्रवृत्ति भी युवा वर्ग में काफ़ी बढ़ रही है और ये मैं जहाँ तक मानती हूँ अपने जो जाट समाज में है, ये जैसे जैसे अपने जाट समाज में नहीं है, हर वर्ग में ये बढ़ रही है। तो ये एक अपने मतलब जैसे जैसे एकल परिवार की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी है, तब ये नशा प्रवृत्ति और ये अपराध ज़्यादा बढ़े हैं। क्योंकि बच्चों में जो संस्कार होने चाहिए, जो सामाजिक मूल्य होने चाहिए, वो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। जी। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली में बच्चे चाचा ताऊ आपस में सबको जानते थे, बच्चों में साथ खेलते थे और उनमें जो सामाजिक मूल्य होते थे वो डेवलप होते थे। लेकिन आजकल सामाजिक मूल्य बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो रहे और जो संस्कार है वो बच्चों के धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और अपराध प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ रही है ज़्यादा। इस मोबाइल को लेकर भी आप क्या हाँ, मैसेज देना चाहते हो बच्चों को? मोबाइल को लेकर के भी बच्चे एकल परिवार जैसे जैसे बढ़ रहा है, माता पिता भी है ना बच्चों को मोबाइल दे रही है, तो मोबाइल में भी है ना यूज कम है और मोबाइल का मिसयूज बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं और इसकी वजह से सामाजिक जो मूल्य हैं वो तो घट रहे हैं और ये अपराध है युवा वर्ग में ज़्यादा, युवा वर्ग में भी नहीं, किशोर वर्ग में अपन कहेंगे कि बच्चे की एक ऐसी एज होती है किशोरावस्था की, उसमें बच्चा समझ नहीं पाता और एक फ़ोन की ऐसी लत लगा लेते हैं कि फिर उससे वो उसका ध्यान डाइवर्ट नहीं हो पाता और फिर वो लत लग जाती है, तो वो धीरे धीरे एक अपराध प्रवृत्ति की तरफ मोड़ ले लेती है। तो इसको लेकर अपने माता-पिता, बच्चों के माता-पिता के क्या मैसेज देना चाहते हो आप? माता क्या पिता करना चाहिए जो इस पे रोकथाम लगे? माता पिता को यही मैसेज देना चाहूँगी मैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से दूर रखें और अगर कोई मान लो जैसे यूज के लिए आप दे रहे हो, मान लो कोई जैसे ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं या फिर कोई अच्छा कुछ आप बच्चे को मोबाइल में कुछ सिखाना चाहते हो, तो आप अपनी निगरानी में उसको फ़ोन दें। जी। बाकी बच्चों को कम से कम एंड्रॉयड फ़ोन से दूर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन से दूर रखें जी। और अगर देते हैं तो अपनी खुद की निगरानी होनी चाहिए।